साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम चो कसा आहेस। साथियों, आज के लर्निंग क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट जज के द्वारा अपनाई प्रक्रिया पर जो है क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए। उनका कहना है कि आपको ये लगता है कि हाईकोर्ट के आदेश से हम एक फ़ाइल को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, जल्द ट्रायल जो है कर रहे हैं, पर ज़रा सोचिए कि अगर आप केस का जल्द डिस्पोजल कर रहे हैं तो वो तो ठीक बात है, बट उसके साथ साथ जो अक्यूज़ के संवैधानिक और जो विधिक अधिकार हैं उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आप स्पीडी ट्रायल करने के नाम पर ऐसा कोई भी प्रक्रियात्मक स्थिति को नहीं अपना सकते हैं कि जहां पर अक्यूज़ ये कह सके कि उसको परजुरी कॉज हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में न केवल अक्यूज़ को बेल दी, अपितु ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर कमेंट करते हुए डी नोवो ट्रायल मीन्स वापस से ट्रायल कीजिए, इस तक के आदेश दे दिए। कोर्ट का कहना है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया डिफेक्टिव अडॉप्ट की गई है। कोर्ट का कहना है कि जल्दबाजी में जो कानून की मूलभूत प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ किया गया है। कोर्ट का ये कहना है कि केवल और केवल आपने चीफ को रिकॉर्ड कर लिया, क्रॉस को रिकॉर्ड तक नहीं करा, ये बेसिकली लॉ के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट का ये भी कहना था कि आपने उसको वकील तक का अधिकार नहीं दिया है। उसका राइट है कि उसका वकील कोर्ट में खड़ा रहेगा, उसको लीगली असिस्ट करेगा और क्या रिलेवेंट है क्या इनरिलेवेंट है इस पर ऑब्जेक्शंस कर सकेगा। इवन सेक्शन 303 सीआरपीसी में उसका एक अधिकार है टू गेट अ लीगल एड लॉयर। आपने वो अधिकार तक उसको नहीं दिया। तो इतनी भी जल्दबाजी क्या थी कि सिर्फ केस को डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में आपने अधिकारों को साइड में उठा के रख दिया। तो साथियों, ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आए दिन ऐसी ही स्थिति का हम सामना करते हैं इंडियन कोर्ट्स में कि जहाँ पर अभी जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल पर तुले हुए हैं और उनका एक ही मकसद है केस को डिस्पोज ऑफ करो, चाहे कैसे डिस्पोज ऑफ हो, हमारी जान छूटे, ये फाइल जो है आगे जावे। तो साथियों, वहाँ पर आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए और कैसे कैसे आप उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करते हुए अपने अधिकारों को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब आज के लर्निंग क्लास के डिस्कस के मुद्दे हैं। सबसे पहले जो है हम नाम नोट करेंगे केस का नाम है ई गॉडविन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका अपील नंबर है 1664/2024 और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, बट उसको समझने से पहले हमें कुछ फैक्चुअल पर्सपेक्टिव्स को भी जो है समझना होगा। साथियों, यहाँ पर अक्यूज पर्सन जो है वो प्रोसिक्यूट हुए फॉर द ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग, जिसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 420 आईपीसी के अंदर। फॉल्स पर्सोनिफिकेशन की उन्होंने अपना जो आवरण है या जो अपना क्लेरिफिकेशन है वो इस फॉर्म में दिया जो कि इन रियल एग्जिस्ट नहीं करता है, और साइबर क्राइम भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो सेक्शन 419 तो आईपीसी का और 66D आईटी का जो है लगाया गया, और इसके अलावा इन पर 66 और 43 सब क्लॉज जे आईटी एक्ट के भी वायलेशंस के आरोप थे, और ये लोग चार्जशीट हुए, ये लोग जेल में थे, इन्होंने बेल को लगाया और हाई कोर्ट तक ने इनकी बेल को जो है खारिज कर दिया। इनका कहना है कि इस केस में जो ट्रायल कोर्ट है उसका प्रोसीजर जो है वो काफ़ी डिफेक्टिव है। 12 गवाहों के बयान एक के बाद एक रिकॉर्ड कर लिए, बट उनके क्रॉस तक रिकॉर्ड नहीं करें। तो ट्रायल कोर्ट का जो रवैया है ये बिल्कुल डिफेक्टिव है, और जिस सिनेरियो में कोर्ट ने खुद इस बात को पॉइंट आउट किया और जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनकी रिपोर्ट तक का जो है तलब किया। कोर्ट ने कहा कि हमने सारी स्थितियों को देखा, रिकॉर्ड्स को देखा, तो एक बात निकल के आई कि इस मामले में 27 जून 2023 को एक डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट ने कि मामले में जो है स्पीडी ट्रायल करो और ट्रायल को 4 मंथ्स में जो है कंक्लूड करो। अब 30 मई को चार्ज फ्रेम हो गया और लगातार एक के बाद एक विटनेस जो है रिकॉर्ड हो गए, बट किसी भी गवाह के बयान को रिकॉर्ड करते समय अपीलेंट को ये ऑप्शन दिया नहीं गया कि आप अपना वकील रख सकते हो, और अगर वकील अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर एक लीगल एड लॉयर भी जो है आप रख सकते हो। कुल मिला के द एडवोकेट्स वॉज नॉट प्रेजेंट as they have not engaged any lawyer and apart from that no legal aid lawyer has been provided to them। साथियों, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो ये रवैया है ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से एविडेंस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात, आप चीफ को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद क्रॉस को जो है रिकॉर्ड करेंगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर वकील की मौजूदगी जो है वो काफ़ी रिक्वायर्ड है। कोर्ट ने कहा कि अगर वकील वो एंगेज नहीं करना चाहते हैं या वकील नहीं है तो लीगल एड का जो है वकील दो, और उनको ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो अल्टीमेटली आप सेक्शन 303 सीआरपीसी को भी उल्लंघित कर रहे हैं। कोर्ट ने लिखा कि द ऑर्डर शीट इनक्लोज्ड विद द रिपोर्ट डज नॉट रिकॉर्ड दैट द अपीलेंट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ ए फ्री लीगल एड लॉयर। कोर्ट ने कहा कि जब भी चीफ रिकॉर्ड होगी तो उस सिनेरियो में वकील की प्रेजेंस जो है रिक्वायर्ड है, क्योंकि वकील ही
ऑब्जेक्शंस जो है रेज कर सकता है ऑन द इनरिलेवेंट क्वेश्चन ऑन द लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि चीफ में जो है लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। पर अगर पीपी पूछ रहा है और ऑब्जेक्शन नहीं है तो पीपी पूछता रहेगा, तो वो ऑब्जेक्शन कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ की जानकारी हो। तो वकील का जिस कारण से क्रिमिनल ट्रायल में बड़ा महत्व है और वकील की प्रेजेंस का क्या महत्व है, इस जजमेंट में जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से ट्रायल कंडक्ट करना ऐसा दिखता है कि जैसे अक्यूज के अधिकारों को हमने प्रभावित कर दिया है। डेफिनेटली एन आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिजुडाइस विल कम इनटू मोशन सब्सिक्वेंटली। कोर्ट ने कहा एक वारंट केस है और यहाँ पर 242 सब क्लॉज 3 CRPC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रॉस का मौका ही नहीं दे रहे हो और सारी प्रोटोकॉल्स को आप वायलेट कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में आप सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी वायलेट कर रहे हो। सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोटोकॉल जो है लेड डाउन करता है रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। सबसे पहले चीफ होगा, देन क्रॉस, देन री। पर यहाँ तो ऐसा देखा गया कि केवल चीफ रिकॉर्ड करी और क्रॉस तक को जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? The learned magistrate seemed to have adopted this method only because the High Court had fixed time bound schedule. जल्दबाजी में एविडेंस को रिकॉर्ड किया गया, केवल चीफ को रिकॉर्ड कर लिया गया विदाउट रिकॉर्डिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये गलत है। ये एक तरीके से इलीगलिटी है। कोर्ट ने फैसले में लिखा रिकॉर्डिंग ओनली द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ 12 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस विदाउट रिकॉर्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्री टू द लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्सिडरिंग टू द फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंसेस कि अक्यूज जो है वो कस्टडी में है, उनका कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो प्रोसीजर डिफेक्ट करा है वो मजिस्ट्रेट ने करा है। तो कोर्ट ने कहा ये लोग जो है बेल के हकदार हैं, पर जो कंडीशंस बेल की हैं ये ट्रायल कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रिजुडाइज जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्शन देते हैं ट्रायल कोर्ट को कि आप एक डी नेवो ट्रायल करोगे और वापस से गवाहों को एग्जामिन करोगे, तो वापस से काम बढ़ गया। तो ऐसे लोग जो जल्दबाजी में काम करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला निपटा दो, और जब डी नेवो ट्रायल के ऑर्डर होते हैं तो काम उल्टा और बढ़ जाता है। हमारे भी ऑफिस में कई लोग हैं, समझाते क्या है, करते क्या है, और धुआंधार तरीके से काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं साहब हम तो जो है फ्री हो गए, और जब उसका एग्जामिनेशन होता है तो मालूम पड़ता है कुछ नहीं करा आपने, तो वो टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, उसको सही करने में टाइम जो है डबल वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा निवेदन उन सबसे है जो डील कर रहे हैं लीगल प्रोसीजर से, भाई किसी की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, कम से कम कानून को पढ़ लो, उसकी प्रक्रिया को पढ़ लो, उसकी प्रक्रिया के तहत क्या स्थिति है उसको देख लो। अदरवाइज़ परजुरी जो है जब कॉज होती है अक्यूज को तो बहुत दुख होता है। और आज भले ही सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले, हाई कोर्ट कुछ नहीं बोले, पर ऊपर तो भगवान है ना, वो देख रहा है। कम से कम ऐसा मत करो कि हमारे साथ जो है वो अनर्थ हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग धर्म से बंधे हुए हैं और हम लोग एक इमोशनल फैक्टर से बंधे हुए हैं। जहाँ तक हो सके कोशिश ये करो गलती हमारे से नहीं हो, और गलती हो भी जाए तो वो होनी चाहिए संभावित। अगर गलती मेलाफाइड है या गलती हमारी बेवकूफ़ी या अज्ञानता से हुई है तो ये महापाप है, ये गलती नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पर सारी स्थितियों को देखते हुए 3 डायरेक्शन दी है। सबसे पहले बात, इनको एक लीगल एड का वकील दोगे, इनका डी नेवो ट्रायल करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने इनको बेल पर रिहा करने के जो है ऑर्डर कर दिए। तो साथियों ये फैसला हमें सिखाता है 4 बातें कि मजिस्ट्रेट भी भगवान नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर सही नहीं है और सही जज के हाथ ही फाइल लग गई भविष्य में, तो वहाँ पर ऐसे फैसले जो है दिखाई देते हैं। दूसरी बात, सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये मैंडेटरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सीक्वेंस है गवाहों का उसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, और एडवोकेट का भी इंपॉर्टेंट योगदान है। कई बार मजिस्ट्रेट कहते हैं कि भाई तेरे वकील को लिया, कई बार ऐसा होता है, या बाहर बैठा होगा, इधर उधर बैठा होगा, उसको लिया। कभी भी ऐसा रवैया मजिस्ट्रेट्स को नहीं बनाना चाहिए। एक एडवोकेट सम्मानजनक कौम थी, है और रहेगी, और देश की आज़ादी में भी इन वकीलों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिए अपने। और बार और बेंच एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर बार ये सोचती है कि बेंच हमारा क्या बिगाड़ेगी या हम बेंच का सम्मान नहीं करेंगे, दे आर ऑन द रॉन्ग पोजीशन। और बेंच समझते हैं कि वकील क्या है, ये ऐसे बैठे रहते हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी बात जो है गलत है। ये विद्वान कम्युनिटी है और ये सोचती है, मंथन करती है, और उनके अधिकार हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने क्लाइंट के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो इनका भी सम्मान बनता है। और सबसे आखिरी बात कि जब भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो एग्जामिनेशन जरूर कर लो कि ये प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये डिफेक्टिव है, इम्प्रॉपर है, तो वहाँ पर इन लॉफुल प्ली की लाइट में आप स्टैंड जो है ले सकते हो। तो स्टैंड लेना सीखो, अपने राइट्स को सिक्योर करना सीखो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।